अदृश्य रूप में जाकर के उस धनुष को तुम अच्छे से जकड़ लेना कि कोई भी राजा उस धनुष को उठा करके प्रत्यंचा ना चढ़ा पाए। क्यों? क्योंकि जब कोई भी धनुष को उठा नहीं पाएगा, प्रत्यंचा चढ़ा नहीं पाएगा, तो फिर विवाह कैसे होगा? जब तक राजा जनक की प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी तब तक विवाह हो ही नहीं सकता है। इसलिए तुम ये काम करो। अब राहु में बल तो था ही, राहु अदृश्य रूप में आता है और उस धनुष को अच्छे से राहु ने जकड़ लिया है। इसी कारण से इतने बड़े बड़े राजा आ गए लेकिन कोई भी धनुष को हिला तक नहीं पाया, क्योंकि राहु ने धनुष को पकड़ा हुआ है। लेकिन जब जनक जी महाराज इस बात को कह देते हैं कि जाओ अब सब अपने अपने घर चले जाओ, विधाता ने मेरी बेटी का विवाह नहीं लिखा, तब राहु ने सोचा लगता है अब राम सहित सभी राजाओं ने धनुष को उठाने का प्रयास कर लिया है। यानी कि अब धनुष को उठाने वाला कोई बचा ही नहीं है, प्रत्यंचा चढ़ाने वाला कोई बचा ही नहीं है। इसका मतलब अब मेरा कार्य पूरा हो गया है, अब कोई बचा ही नहीं है, तो मैं इधर क्यों रुकूं? चलो जाकर के रावण को इसकी सूचना देता हूं। तो जैसे ही राहु उस धनुष को छोड़ करके जब लंका की ओर जाता है, विश्वामित्र जी महाराज ने जान लिया कि अब राहु काल समाप्त हो गया है। इसीलिए विश्वामित्र जी भगवान श्री राम से कहते हैं, हे राम तुम उठो और इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके महाराज जनक के दुख को दूर कर दो। इसीलिए विश्वामित्र जी महाराज ने वो समय उचित जाना। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। उठो राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठो राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। अब तुम उठो और इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर राजा जनक के दुख को मिटा दो, दूर कर दो। विश्वामित्र जी महाराज ने जब भगवान श्री राम से ये कहा तब सुने गुरु वचन चरण सिर नावा। भगवान श्री राम गुरु के इन वचनों को सुनकर के अपने सिर को गुरु के चरणों में झुकाते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। भगवान श्री राम जब धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए जा रहे हैं ना, हे मां बार बार विनती सुने मोरी, करहूं चाप करता अति थोरी। मैं बार बार आपसे ये प्रार्थना कर रही हूँ, आपके आगे अपनी झोली फैला रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ कि इस धनुष के वजन को, इस धनुष के भार को बिल्कुल हल्का कर दीजिए। आज भगवान श्री राम जब माता जानकी को इतना विवश देखते हैं, तब माता जानकी की आंखों में आंसू देखते ही भगवान श्री राम उस धनुष को उठाने के लिए इतने उतावले हो गए जितना उतावला एक गरुड़ सांप को देख करके हो जाता है। सियहि बिलो के तकेउ धनु कैसे, छितब गरुड़ लघु ब्याल ही जैसे। और गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाए धनु लीना।
अपने गुरु को भगवान श्री राम मन ही मन में प्रणाम करते हैं। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, मन ही मन में प्रणाम क्यों किया? अब हमारे यहाँ 3 बार प्रणाम करने के विधान है। पहला प्रणाम तब करना चाहिए जब किसी कार्य की शुरुआत कर रहे हो, किसी कार्य को प्रारंभ कर रहे हो, तो कार्य प्रारंभ करने से पहले प्रणाम करना चाहिए। दूसरा प्रणाम कार्य करते समय करना चाहिए, और तीसरा प्रणाम कार्य पूर्ण हो जाने के बाद करना चाहिए। तो भगवान श्री राम ने पहला प्रणाम अपने गुरुजी को कब किया? जब धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए जा रहे थे। सुन गुरु वचन चरण सिरुनावा। लेकिन दूसरा प्रणाम कब कर रहे हैं? जब धनुष को उठा रहे हैं। लेकिन अब एक अंतर दोनों प्रणामों में है। अंतर क्या है? जब धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उठ करके आए तब तो सिर को गुरु के चरणों में झुका करके प्रणाम किया, लेकिन जब धनुष को उठाते समय प्रणाम कर रहे हैं तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, मन ही मन में गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। अब मन ही मन में क्यों कर रहे हैं? भगवान श्री राम तो इतने संस्कारों वाले हैं, तो लौट करके जाके गुरु को प्रणाम करके फिर आ जाते। गुरु उनसे ज्यादा दूर थोड़े ही थे, लेकिन मन ही मन में प्रणाम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान श्री राम ने माता जानकी की उस हालत को देखा है। माता जानकी की वो हालत ऐसी लग रही थी कि मानो अगर भगवान श्री राम धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाए तो माता जानकी आंसुओं के समुद्र में ही डूब जाएंगी। इतनी दुखी थी माता जानकी। इसीलिए भगवान राम सोच रहे हैं, अगर मैं गुरुजी को प्रणाम करके लौट करके जाऊंगा और अगर जानकी ये संशय कर बैठी कि लगता है श्री राम धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पा रहे हैं, वो हार मान गए हैं, इसीलिए लौट गए हैं, और अगर अधीर होकर के जानकी ने प्राण त्याग दिए तो फिर इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने से भी क्या लाभ होगा? क्योंकि माता जानकी के प्राण उस धनुष में अटक गए थे। इसीलिए भगवान श्री राम मन ही मन में गुरु को प्रणाम करते हैं और अति लाघव उठाए धनु लीना। गुरु को मन ही मन में भगवान ने प्रणाम किया और उस धनुष को उठा करके धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। लेकिन लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते समय भगवान श्री राम को किसी ने नहीं देखा। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, ना धनुष को उठाते समय किसी ने देखा, ना प्रत्यंचा चढ़ाते समय किसी ने देखा। अब इसके क्या कारण है? अब वैसे तो महाराज समय भी बहुत हो रहा है, अब कथा तो ये लंबी अधिक है, चलो मैं सूक्ष्म रूप में आपको बता दूं।